क्या एमएलए महराज मलिक नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज के साथ सड़कों पर आएंगे? आपने प्रोटेस्ट किया, ये अच्छी बात है क्योंकि सरकार के लोगों तक पहुंचाने का काम ये तरीका अच्छा है, लेकिन उससे बड़ी ताकत आवाम ने मुझे दी है। मैं आपका एमएलए हूँ, तो ये काम मेरा है। आप अगर सड़कों पे आ जाएंगे तो फिर हमारा क्या काम है ना? मेरा तो मन करता है कि मैं सड़क पर बैठ जाऊँ आपके लिए। मुझे तो इस बात की खुशी होगी अगर आपकी प्रमोशनें होंगी तो नई रिक्रूटमेंट होगी, है ना? आपकी आवाज को पूरी ताकत के साथ आवाज में रखूंगा, ठीक है? आपको बताएं कि नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो है अपने सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स को लेकर प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। कल और आज जो है ओपीडी सर्विसेज बंद थी, जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए। हालांकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ज़रूर मिलते हैं, लेकिन वहाँ पर एमरजेंसी सर्विसेज जो है वो इफ़ेक्ट होती है। आपको बताएं कि जो एमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर वहाँ पर जो है वो फैसिलिटी नहीं मिलती है। पर्ची काटने के लिए एक घंटे जो है वो लाइन में लगना पड़ता है। कल एमएलए महराज मलिक ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज़ के साथ बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि आपका प्रोटेस्ट करना आपका हक है, लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि लोग जो है वो परेशान ना हो, जो पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आते हैं वो परेशान ना हो। आज दूसरा दिन है कि नॉन गेस्टेड एम्प्लॉइज जो है वो प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। 2 दिन से ओपीडी सर्विसेज जो है वो बंद है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, जहाँ लोग जो है 3 डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। लोग जब ओपीडी आते हैं यहाँ पर ओपीडी बंद होती है। इसके बाद जो है वो इमरजेंसी यानी कि हॉस्पिटल आईपीडी जाते हैं, वहाँ पर उनको 1 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर्स को पहले इमरजेंसी सर्विसेज में वो बिजी होते हैं, तो डॉक्टर्स भी वो सर्विस वहाँ पर नहीं दे पाता है। लेकिन इसी बीच एमएलए महराज मलिक ने कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को भी इस मामले में इंटरवेंशन के लिए जो है वो लिखा था, लेकिन लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि सरकार या तो इनका मसला हल करे या सरकार आवाम का कुछ सोचे। अफसोस का मकाम है कि अगर नॉन गेजेटेड लोग जो हैं अगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इनके साथ साथ जो आप गेजेटेड जो एम्प्लॉइज़ डॉक्टर्स वगैरह ओपीडी के अंदर बैठे हुए थे, तो इनके जो है वो दरवाजे बंद कर दिए गए। और सुपरिटेंडेंट डोडा ने एक ख़ास काम ये किया कि डॉक्टर्स को उठाकर जो है वार्ड्स के अंदर लिया, एमरजेंसी के अंदर लिया, वहाँ उन्हें बिठाया है। और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो सुबह ही यहाँ पे पेशेंट आए हुए थे, उनको यहाँ पे कोई टैकल करने के लिए था ही नहीं। तो इस वक्त जो है पूरा डोडा, मैं तो कहूँ चिनाब वैली के अंदर इस वक्त जितने भी बीमार लोग हैं, जितने पेशेंट्स हैं, वो सफ़र कर रहे हैं। इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे जो रुक पड़ी, इतना सारा जाम है, इतना ह्यूमन मैं कहता हूँ एक रश है यहाँ पे, इंसानी सैलाब है इन पेशेंट्स का। इस वक्त पूरा ओपीडी एमरजेंसी तक पेशेंट पहुँचाने के लिए इस वक्त हम लोगों को जो है लोगों के बीच में से रास्ता बनाकर पेशेंट को जो है इमरजेंसी में पहुंचाना पड़ा। तो सरकार को चाहिए था कि जानबूझकर यहाँ की आवाम को ये तकलीफ ना पहुंचाए। इन्होंने आज भी और कल भी और परसों भी नॉन गेजेटेड जो भी एम्प्लॉइज़ हैं, इनके जो भी इश्यूज़ हैं, उनको हल तो करना ही करना है। लेकिन ये है कि एक किस्म का हंगामा बनाया गया है इस वक्त यहाँ जीएमसी डोडा के अंदर कि वाकईतन यहाँ कोई सरकार जैसे लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर सरकार है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है। सुपरिटेंडेंट साहब ने यहाँ पर जो है इमरजेंसी के अंदर डॉक्टर्स को बिठाया है। कहाँ इतनी बड़ी ओपीडी जो 100 कमरों पर मुश्तमिल है, वहाँ पर पीसफुली लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट हुआ करता था। वहाँ इमरजेंसी के अंदर एक कमरे के अंदर 10 डॉक्टर्स को 5 डॉक्टर्स को बिठाकर इस वक्त जो है वहाँ पे वो देख रहे हैं। लेकिन ये देखना जहाँ तक मुझे लग रहा है ये काफ़ी नहीं है। और हमें आज ही 1-2 बजे के अंदर ये बता दिया जाना चाहिए कि अगर कल भी यही हाल रहा तो कम से कम पेशेंट्स को ये कहा जाएगा कि यहाँ मत आओ, यहाँ इतनी तपती हुई धूप है, इतनी गर्मी है, लोग जो है यहाँ जो प्यास के एक कतरे के लिए तरस रहे हैं, गरीब लोग हैं, इनको यहाँ पानी आज खरीद के पीना पड़ता है। इनके ओपीडी का काउंटर अगर बंद है, आप देखते हैं नीचे कतारें लगी हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज में सारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे अपना चेकअप करवाने के लिए लोग जा रहे हैं। हम अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इस चीज़ पर मजबूर ना किया जाए और जो हमारा राइट है पिछले 7 सालों से जो वायलेट हो रहा है, हमारा करियर स्टेगनेशन है, उसको सॉर्ट आउट किया जाए। और सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज़ के जो 5 कॉलेजेस में इस वक्त रात दिन खून पसीने की मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। इसलिए बहुत ही प्लस पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट रहा है कि हमारे यहाँ के लोकल एमएलए जिनके ही कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जीएमसी आता है, जीएमसी डोडा आता है, उन्होंने काफ़ी सीरियसली हमारे साथ डिस्कशन की है। देर रात तक परसों हमारे साथ बैठे भी थे, उनने बात भी की थी, लेकिन उनका शेड्यूल टाइट होने की वजह से वो पब्लिक के अंदर हैं। लेकिन कल उन्होंने हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन करके हमारा मोरल हाई किया है और हमारी सपोर्ट में चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला जी को लेटर भी लिखा है कि ताकि सर्विस सिलेक्शन जो हमारे सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स हैं उनको जल्द से जल्द फ्रेम किया जाए और नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज़ की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को जो है वो ख़त्म किया जाए और पब्लिक डोमेन में सर्विस रिक्रूटमेंट रूल्स लाए
लगाए जाएं, जिसकी वजह से हमारी करियर की स्टैग्नेशन जो है रुकी हुई है वो हमें बूस्ट मिले, ग्रोथ मिले। लेटेस्ट अपडेट ये है कि प्रिंसिपल सर कहा कि टेलीफोनिकली हमारी बात जो है हायर अथॉरिटी से H&ME के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया है, अश्योरेंस दिया है कि आपके रिक्रूटमेंट रूल्स नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज़ के 5 कॉलेजेस के 1 महीने या 2 महीने के अंदर पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे। यही बात अपने ऑफिशियल लेटर में वो लिख कर दें, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं कि हम कॉल ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे। ये अब देखना होगा सर की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी।